इंडिया के अंदर किस स्टेट में किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एरिया ज़्यादा है, किस स्टेट में प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस स्टेट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपने इस जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट 3 में अपन लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि एरिया कहाँ ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होगा और प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होगा। ये बात हो रही है इंडिया के अंदर की, इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। इंडिया के अंदर जो स्टेट है उनके बीच में क्या कंपटीशन चल रहा है उस बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर राइस की। इंडिया के अंदर सबसे अधिक राइस, यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं अपन, चलो बने हुए हैं। एक तो एरिया हो गया, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा प्रोडक्टिविटी। सबसे अधिक एरिया जो है किस स्टेट के पास है राइस कल्टीवेशन में, तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, लेकिन प्रोडक्टिविटी होती है पंजाब के अंदर। ये है इसका ट्विस्ट, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है चावल का, वेस्ट बंगाल में, लेकिन चावल की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है, उससे मतलब है प्रोडक्टिविटी का। और प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ओवरऑल जितना भी उत्पादन हो वो हो गया प्रोडक्शन। तो पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उपज कहाँ पर होती है, किस स्टेट में होती है, तो वो पंजाब हो गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन वीट की। दूसरी क्रॉप की बात करें अपन तो वो है वीट। गेहूं की बात करो तो गेहूं का सबसे ज़्यादा एरिया है उत्तर प्रदेश में। प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है, पंजाब के अंदर। यहाँ पर भी कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, ये भी आप लोग याद रखना कि गेहूं का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रोडक्टिविटी पंजाब के अंदर है। तीसरा देखो मेज। मेज का बड़ा डाउटफुल है भाई। देखो यहाँ पर बहुत कई किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखना। मेज का है सबसे अधिक एरिया कर्नाटका में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया जो है मेज कल्टीवेशन का वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, कर्नाटका में ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कहाँ पर होता है इसका, कर्नाटका में ही होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी होती है आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पर वो प्रोडक्टिविटी से पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादातर क्रॉप की डिफर करती है, वेरी करती है। एरिया प्रोडक्शन भाई सबसे ज़्यादा एरिया जहाँ पर होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी उसी का वहाँ पर होगा। ये तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर मतलब आपको सेम मिलेंगे, लेकिन सभी फसल में सेम मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ क्रॉप में ऐसा है कि एरिया किसी स्टेट में ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कोई दूसरा स्टेट ज़्यादा दे रहा है। प्रोडक्टिविटी में बहुत वेरी करता है, तो आप लोग प्रोडक्टिविटी पर मेन फोकस करना। ठीक है, मेज का हो गया। मेज के बाद अपन बात करें सोरगम की। सोरगम हिंदी में क्या बोलते हैं सोरगम को, सोरगम को बोला जाता है ज्वार। अब देखो सोरगम अपना कोर्स सीरियल में आता है। कोर्स सीरियल्स की बात करें तो आप आंख बंद करके महाराष्ट्र का आंसर लगा देना। महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र। ठीक है, एरिया हो, प्रोडक्शन हो, प्रोडक्टिविटी हो, सोरगम की तीनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक, सोरगम के अलावा अपना और देखो ऑयल सीड, बहुत सारे हैं अभी तो। ऑयल सीड की बात करें, सबसे ज़्यादा ऑयल सीड का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑयल सीड। देखो यहाँ पर मैंने ऑयल सीड की बात की है, पर्टिकुलर किसी क्रॉप की बात नहीं करी। ऑयल सीड में बहुत सारी क्रॉप आती हैं, यहाँ पर मैं ओवरऑल ऑयल सीड की बात कर रहा हूँ। तो ऑयल सीड में नंबर 1 एरिया में कौन है, मध्य प्रदेश। प्रोडक्शन में भी कौन है, मध्य प्रदेश। प्रोडक्टिविटी का कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑयल सीड की बात हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर एक क्रॉप की बात तो हो नहीं रही। अब जैसे ऑयल सीड में तो सोयाबीन भी आता है, तो सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी कहीं पर ज़्यादा है। मस्टर्ड आता है, मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी किसी दूसरे स्टेट में जाता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी को अपन आंसर नहीं दे सकते। तो इस तरह के केसेस में आप सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखो, एक एरिया और दूसरा प्रोडक्शन। ठीक है, ऑयल सीड हो गया। ऑयल सीड के अलावा अपन यहाँ पर बात करें पल्सेस की। अब यहाँ पर फिर वही बात, पल्सेस में मैंने एक पल्सेस का नाम लिया, पूरी पल्सेस की बात हो रही है। तो पल्सेस में भी देखो यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन
सॉरी सबसे अधिक एरिया जो है पल्सेस का वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। सीरियल्स की बात कर लो, सीरियल्स जिसमें अपना गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएगा। सीरियल्स की बात करो तो ओवरऑल जो सीरियल प्रोडक्शन है वो कहाँ पर है? अपना उत्तर प्रदेश एरिया में, और प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश है। प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक। इसके अलावा अपना रेपसीड और मस्टर्ड आ जाओ, या फिर उसको मस्टर्ड और रेपसीड कहो। यहाँ तो आंख बंद करके बात करो, बताओ डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड और मस्टर्ड कहाँ पर है? भरतपुर में, राजस्थान। राजस्थान में एरिया सबसे ज़्यादा, राजस्थान में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, और प्रोडक्टिविटी भी राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। मस्टर्ड के अलावा आप यहाँ पर बात करो पिजन पी की, पिजन पी से क्वेश्चन बनता है। अब देखो पिजन पी में क्या क्या है। एरिया के मामले में तो पिजन पी में महाराष्ट्र आगे है, ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में भी महाराष्ट्र आगे है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में अंतर है, और प्रोडक्टिविटी में पिजन पी से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर है बिहार, मैं कहूँगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पिजन पी की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार के अंदर, ठीक है। पिजन पी हो गया। उसके बाद आ जाओ शुगर केन, गन्ना। शुगर केन की बात कर लो भाई, देखो शुगर केन में कौन आगे है और कहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। शुगर केन आप सभी लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश, गन्ना किसान, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ समस्या रहती है वहाँ किसानों के साथ। प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कौन है? तमिलनाडु, ठीक। यहाँ पर बड़ा डाउट है, कुछ अभी जो अपडेट होकर आई है करंट अफेयर की किताबों, उसमें महाराष्ट्र भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो आप तमिलनाडु ही इसका आंसर लगाएं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एरिया में शुगर केन में उत्तर प्रदेश, प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, और प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु ना हो ऑप्शन में तो आप महाराष्ट्र भी इसका आंसर लगा सकते हो, लेकिन अगर तमिलनाडु दिया है तो फिर आपको तमिलनाडु ही इसका आंसर लगाना है, ठीक। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन का देखो भाई, कॉटन में बड़ा अंतर है। कॉटन में तो दोनों ही चीज़ें अलग है, एरिया किसी दूसरे स्टेट का अलग है और प्रोडक्शन किसी दूसरे स्टेट का अलग है। एरिया के मामले में तो कॉटन में गुजरात आगे है, ठीक है। एरिया के मामले में कॉटन में कौन आगे है? गुजरात। जबकि प्रोडक्शन के मामले में कौन आगे है? महाराष्ट्र। प्रोडक्शन के मामले में कौन है? महाराष्ट्र। प्रोडक्टिविटी का कहीं पर भी क्लियर दिया नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी को आप छोड़ देना, इन दोनों को याद रखना, गुजरात और महाराष्ट्र। कॉटन हो गया। कॉटन के बाद और कौन सी बची भाई देख लो, राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, ऑयल सीड, पल्स, सीरियल्स, मस्टर्ड, और कॉटन हो गया। हाँ, सनफ्लावर। सनफ्लावर में तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना आपको। मेज का क्या था? कर्नाटका। सनफ्लावर में भी वही याद रखना, कर्नाटका में एरिया सबसे ज़्यादा, कर्नाटका का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, और कर्नाटका में ही प्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा। किसकी? सनफ्लावर की। सनफ्लावर के बाद है अपना सोयाबीन। पिछले वीडियो में पूछा था मैंने, सोयाबीन की स्पेलिंग सही कौन सी होती है? SOY या SOYA? सोयाबीन होता है या सोयाबीन होता है? बताना कमेंट में आप लोग। तो सोयाबीन सबको पता है भाई। मध्य प्रदेश एरिया में नंबर 1, मध्य प्रदेश प्रोडक्शन में नंबर 1। कोई है जो बता पाएगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 कौन है? सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यहाँ से बड़ा ट्विस्ट है। प्रोडक्शन में तो MP है, हम सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन MP में, और MP में भी मालवा रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। ये तो जगह ही ख़त्म हो गई, चलो उधर देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर ग्राउंडनट, या ऊपर का मिटा देते हैं अपन, नहीं तो फिर वो टेबल थोड़ी अजीब हो जाएगी, ठीक है। ये 4 मिटा देते हैं ऊपर के।
नेक्स्ट क्या है 14, ग्राउंड नट, मूंगफली। बताओ ग्राउंड नट में एरिया किसका ज़्यादा, प्रोडक्शन किसका ज़्यादा और प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा। गुजरात तो हो गया एरिया में नंबर 1, सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है ग्राउंड नट का, गुजरात। आप लोगों को शायद याद हो डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड नट कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। 1947 आज़ादी का दिन याद है, उस वक्त भोपाल और एक रियासत थी, एक तो हैदराबाद और एक रियासत और थी जिसने बगावत की थी, जो खुद को आज़ादी नहीं देना चाहती थी, जूनागढ़। जूनागढ़ में ग्राउंड नट का डायरेक्टरेट भी बना हुआ है। ठीक है, तो गुजरात जो है वो एरिया में नंबर 1 है। ठीक है, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु है। इसका तीनों ही अलग है, आंध्र प्रदेश का प्रोडक्शन ज़्यादा है और तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश को मैं एपी इसलिए नहीं लगता क्योंकि एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है, टीएन का मतलब तो तमिलनाडु है। यहाँ पर याद रखना एरिया गुजरात के पास ज़्यादा है, प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश के पास ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु के पास ज़्यादा है। जूट की बात करो, जूट इसका तो एक ही है, ले देखें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसको तो ना भी लिखो तो डैश कर दो क्योंकि वेस्ट बंगाल के अलावा जूट ज़्यादा कहीं होता भी नहीं। ठीक, ये तो हो गया जूट। और देखो और क्या रह गया भाई, देख लो, काउंट करो, बहुत हो गए अपने 15 कर लिए, 1-2 और देख लो। कॉटन, कॉटन सॉरी कॉटन तो हो चुका है। टोबैको, टोबैको रह गया अपना, टोबैको पर भी क्वेश्चन आता है। बताओ टोबैको कहाँ पर है, राजमुंद्री कहाँ पड़ता है, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में। एरिया सबसे ज़्यादा, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी का पता नहीं, वो भी आंध्र प्रदेश ही होगी, लेकिन कहीं कोई मेंशन क्लियरली मेंशन नहीं दिया है तो हम भी क्यों देखें। आंध्र प्रदेश एरिया सबसे ज़्यादा और प्रोडक्शन भी आंध्र प्रदेश का ही सबसे ज़्यादा। ठीक है भाई, 16 काफ़ी है। और देखना हो तो एक और देख लो, चाय का देख लो, टी सबको पता है इसका तो आसाम। एरिया भी आसाम में सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी आसाम में ही सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी वहीं सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको रट लो। ना रटा है तो वही मेरा पुराना वाला डायलॉग वीडियो देख लो 3-4 बार, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक।